अब हम क्या बना रहे हैं, हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बना रहे हैं। ये जो चीज़ है ना, मेरे फ्रेंड को मैंने एक बार बताई, उसने अपने घर पे बनाई और उसने एक नया ट्विस्ट दे दिया, और वो ट्विस्ट इतना बढ़िया है, पूछिए मत। जिंदगी में स्वाद दबाता है जब प्यार का मसाला मिलता है। नमक शामक, नमक शामक डाल देते हैं, खाने का भी मजा आ जाए जब हम सब खाना बनाए। वाह, हेलो जी, नमस्कार। देख रहे हैं भाई, शेफ़ होने का फ़ायदा ये होता है कि हम नई नई चीज़ें ढूंढ के लाते हैं, मज़ेदार है ना। आप भी अक्सर कहते हैं हरपाल जी हमारे बच्चे ना ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, क्या करें? तो उसके बच्चे भी ये पम्पकिन नहीं खाते थे, ग्रीन वाला। उसने क्या किया, उसने एक दिन पम्पकिन बनाया और अपने बच्चों को बोला कि मैंने अमेरिकन पोटैटो बनाए घर पे। ठीक है जी, बच्चे चुपचाप खा गए और उनको मज़ा भी आता था खाने के बाद, है ना। तो बहुत समय बाद उन्होंने कहीं किचन में जाके देख लिया एक बार कि ये क्या है। घर वालों ने बताया नहीं, यानी मेरे दोस्त के वाइफ ने बच्चों को बताया नहीं, लेकिन हुआ क्या, बच्चों को पता चल गया कि ये जो अमेरिकन पोटैटो है, ये पोटैटो नहीं, ये पम्पकिन है, भोपला है ना। तब तक बच्चों को आदत पड़ गई थी, बच्चों को स्वाद लगने लग गया था। तो ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था और मेरे लिए भी एक बड़ी लर्निंग थी कि बच्चों को कभी कभार कोई चीज़ खिलानी होती है तो कैसा एक फैंसी सा नाम दे दो और घरेलू चीज़ बना लो। एक बार आदत पड़नी चाहिए, बस बच्चों को अच्छा लगना चाहिए, है ना। इंग्रेडिएंट एक बार अच्छा लग गया तो फिर बच्चे डिमांड करेंगे। तो हुआ क्या, उसके बाद उनके घर से कभी पम्पकिन बाहर गया नहीं, यानी हरा वाला भोपला जो है दैट बिकेम देयर फेवरेट वेजिटेबल। इस तरह से काट लें, छोटे छोटे क्यूब्स के हिसाब से काट लें, इस तरह से स्किन के साथ काटें। ये सॉफ्टनेस नहीं चाहिए, सामने वाली है ना, फर्म चाहिए होगा, आलू की तरह फर्म। तो इस तरह से काट लें। मतलब ये कहानी सुनाते सुनाते मुझे एक चीज़ और याद आ गई, अमेरिकन ड्रीम सबकी होती है, मतलब जहाँ अमेरिका का नाम जुड़ा वो चीज़ बिक जाती है। जो गाय का चारा था वो बन गया व्हीट ब्रान हेल्दी, टर्मरिक लाते, हल्दी वाला दूध। वाह, ये सब अमेरिकन ड्रीम है, इसीलिए लोग अमेरिका भागते हैं। मार्केटिंग भी अमेरिकन की तरह की तो भाई आपका प्रोडक्ट बिक गया, हिंदुस्तानियों की तरह की तो शायद मेहनत करनी पड़ेगी। कमेंट्स में एक चीज़ बताइए जो आपको लगता है कि हिंदुस्तानी है और अमेरिका उसे कॉपी नहीं कर सकता। मुझे एक तो पता है, बटर चिकन, नान, गार्लिक नान, ये सब तो पता है मुझे, कोई और चीज़ बताइएगा। ये लीजिए, भोपला काट लिया, अब कढ़ाई में तेल, बहुत सिंपल वाली रेसिपी है, बट मुझे वो कहानी इतनी अच्छी लगी, मुझे लगा कि कुछ ऐसे बना लेंगे घर पे तो इट विल बी इंटरेस्टिंग, बच्चे खा लेंगे। ठीक है जी, 2 बड़े चम्मच तेल डालिएगा, उससे कम में नहीं चलेगा, आप जो मर्जी कह लें, है ना। तेल में डालेंगे हींग, आधा छोटा चम्मच, ये लीजिए हींग, जीरा 1 छोटा चम्मच डाल दें। चलिए जी, जीरा थोड़ा सा ब्राउन कर लें, इसमें डालेंगे अदरक, 1 बड़ा चम्मच अदरक, 2 से 3 हरी मिर्चें डालें, तीखी हैं तो थोड़ा कम डालें। अगर आपको लगता है कि बच्चों को आदत डलवानी है कम ही डालें, ठीक है, बट आई थिंक खा लेते हैं बच्चे। ये एकदम छोटे बच्चे नहीं है, ये जो 7-8 साल के बच्चे होते हैं ना, जिनका पैलेट डेवलप हो रहा होता है, वो डिमांड करते कि नहीं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये उनके लिए रेसिपी। अब यहाँ पे सिंपल भोपला डाल दें, थोड़ा सा पीलापन आ गया इसमें, इससे भी अगर कच्चा वाला मिलता है, बिल्कुल सफ़ेद वाला मिलता है, वो लीजिएगा। ठीक है जी, नमक शमक करिए घर पे और डालिए नमक शमक, ठीक है। और ये लीजिए आखिरी। चलिए अब इसको पकने दीजिए। चलिए इसको मैं ढक लेता हूँ, थोड़ी सी ओवर साइज ढक्कन है इसका। करीब 5 मिनट तक इस तरह से पकाएंगे, बीच में चलाते रहें, ऊपर नीचे करते रहें। उसके बाद बाकी मसाले डालेंगे।
नमक डाला है इसीलिए आप देख रहे हैं पूरा पानी बाहर आ रहा है, यानी कि मॉइस्चर ड्रेन आउट हो रहा है। तो हमें ये पानी पूरा सुखाना है, उसके बाद मसाले डालेंगे। वो पकाएंगे इसे बीच बीच में, जैसे मैंने कहा कि स्टर करते रहना है। वो 5 मिनट बाद ऑब्जर्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, 6-7 मिनट लग गए हमें और पानी अभी भी है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि पम्पकिन ऑलमोस्ट सॉफ्ट होने को आया है, इसलिए मैं कवर निकाल के पकाऊंगा ताकि मॉइस्चर जो है वो सारा इवापोरेट हो जाए। वो क्यों इवापोरेट करना है? वो इसीलिए इवापोरेट करना है ताकि जो पम्पकिन के साइड्स है ना, वो थोड़े बर्नट हो जाएं। वो अगर बर्नट टेक्सचर आएगा ना तो खाने में मज़ा आएगा, तो बच्चों को लगेगा हाँ ये बढ़िया आलू जैसा लग रहा है। वरना ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट गीला रहेगा तो उनको मज़ा नहीं आएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जी, हमने लगभग 15 मिनट तक पकाया है मॉइस्चर सुखाने के लिए। पूरा मॉइस्चर अभी भी सूखा नहीं है। वो इसलिए मैं आपको बताता हूँ क्योंकि जो पम्पकिन है वो थोड़ा सा पीला पड़ गया है। अगर सफ़ेद होता पूरा, अंदर से पूरा कच्चा होता, तो ये यहाँ तक नहीं पहुँचता, इसके पहले सूख जाता। और वो बर्न जो होता ना आलू, एक तरीके से हम जब तवे पे सेकते हैं तो कैसे एक साइड काला पड़ जाता है, वो हमें अच्छा लगता है। वहाँ तक ये टेक्सचर पहुँचा नहीं है, लेकिन घर पे कोशिश करिएगा कि वो करें। और वो कहानी कहाँ से शुरू होती है? खरीदने से, राइट? तो सब्ज़ी जब खरीदेंगे ध्यान में रखिएगा इस चीज़ का। तो यहाँ पे मैं अब 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल देता हूँ, ठीक है। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच हल्दी, ठीक है जी। आमचूर पाउडर 1 छोटा चम्मच, काला नमक ये 1/4 छोटा चम्मच डाल देते हैं। गरम मसाला डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच, और कुटी हुई काली मिर्च चुटकी भर डालेंगे, 1/4 से कम चम्मच, छोटा चम्मच वो डाल दें। अब मसाले डालने से थोड़ा सा सूखापन आ जाएगा, इसलिए मैंने इस वक्त मसाले डाल दिए हैं, ठीक है। ये सूखापन आ जाएगा, मसाले थोड़ा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब इसमें मैं ढेर सारा धनिया चॉप करके डाल दूंगा। और ये धनिया इसमें डाल लेते हैं। वाह, ये लीजिए, सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार। सब्ज़ी नहीं कहेंगे हम इसे, अमेरिकन भोपला सब्ज़ी ऐसे कहेंगे, या फिर हम एक नया नाम देते हैं। बच्चों को आप खाना कैसे खिलाते हैं? आप कहते हैं ना ये जादू वाली सब्ज़ी है, ये खा लो, ऐसे कर कर के कहते हैं ना घर पे। तो ये जादू वाला भोपला है। हम सबको वो अमेरिकन ड्रीम अच्छी लगती है, तो मैं इसे वो अमेरिकन ड्रीम वाला ही नाम दूंगा, जीरा भोपला अमेरिकानो, ये नाम सही है। हाँ, और ये दिखता भी बड़ा है ना। एवरीथिंग इज़ लार्जर देन लाइफ इन अमेरिका, है ना। अमेरिका क्यों जाते हैं सब लोग? अपनी लाइफ को लार्जर देन लाइफ बनाने के लिए। ये सब्ज़ी भी जब सब्ज़ी वाले के पास पड़ी रहती है तो आलू तो इतना छोटा होता है, ये इतना बड़ा होता है, तो लार्जर देन लाइफ आलू, राइट। भोपला इज रेडी, एकदम सिंपल। आप बना के खाइएगा, आई एम श्योर आप सबको पसंद आएगा और आपके बच्चों को भी पसंद आएगा।